अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब लोग। उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। तो जी आप लोगों को पता तो है कि ईद चल रही है और ईद का सेकंड डे था ये हम लोगों को, और हम लोगों ने सेकंड डे भी बहुत अच्छे से मनाया, मगर थर्ड डे पर हम कहीं जा नहीं सके बिकॉज़ मेरे सैलून में कुछ काम था, मुझे पार्टी मेकअप वगैरह थे तो मैं बिल्कुल भी नहीं जा सकी। तो मैंने कहा जी चलो सेकेंड डे का ही अपलोड कर दूँ और आप लोगों को दिखा दूँ कि हम लोगों का सेकेंड डे किस तरीके का रहा। तो जी ये था सुबह का टाइम और हम लोगों ने सुबह में इस तरह नाश्ता किया था। दही बड़े थे, लस्सी थी, चाय थी, सालन था, आम थे और पराठे थे। तो जी आप लोग बताइएगा कि आप लोगों ने सेकंड डे पर किस तरह का नाश्ता किया, बाहर गए थे। तो जी लाइफ़ा ने अपने लिए ये ऑर्डर किया था, लाइफ़ा ने खाया ही नहीं था, उसे पसंद नहीं आया था। और याया ने जी पापे खाए थे, उसे भी नाश्ता अच्छा नहीं लग रहा था। तो लाइफ़ा ने अपने लिए KFC से बर्गर मंगवाया था। अब आप लोगों को हम लोग बर्गर भी दिखा देते हैं। तो जी लाइफ़ा ने ये भी नहीं खाया था। वैसे ना ये बस ऐसी चवलियाँ ही मारती है, खाती पीती कुछ भी नहीं है। तो जी अगर किसी के पास कोई टोटका है बच्चों को खाना खिलाने का तो ज़रूर बताइएगा। हमारे बच्चों ने बहुत तंग किया हुआ है, बिल्कुल भी कुछ नहीं खाते। मोहम्मद याया लाइफ़ा कुछ भी नहीं खाते। मैंने इतनी चीज़ें बना बना के दी हैं ना, इतनी 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 चीज़ें दी हैं कि बस आप लोगों की सोच है। उसके बाद जी ये देखें, याया का सेकंड डे का ड्रेस ये था, और परफ्यूम वगैरह, घड़ी, वॉच वगैरह जो कुछ भी लड़कों का होता है वो सब कुछ आप लोग देखें। इस तरीके का इसका ड्रेस था। तो जी ये देखें, ये इसकी वॉच थी, इसके साथ मैचिंग के ये इसकी ग्लासेस थे, ये इसका परफ्यूम था। तो मैंने ये बताना था आप लोगों को कि थर्ड डे तो मैंने अपना याया भी तैयार नहीं किया क्योंकि मैं बिज़ी इतना थी, और जो मेरी मदर इन लॉ है वो गई हुई थी कहीं काम से। तो बस इस वजह से मैंने थर्ड डे याया तैयार नहीं किया था। पर लाइफ़ा थर्ड डे तैयार हुई थी। मैं लास्ट में उसकी पिक्चर्स लगा दूँगी, आप लोग लाइफ़ा की थर्ड डे लुक भी देख लीजिएगा। और जी लाइफ़ा का सेकंड डे का ये स्कर्ट एंड शर्ट थी, उसके साथ उसके ग्लासेस, जो भी एसेसरीज़ होती हैं लड़कियों की, वो सब कुछ था। और जी जूते देख लें आप लोग, और लाइफ़ा की भी वॉच देख लें आप लोग। उसके बाद जी आ गई बारी मेरे ड्रेस की। तो मैं अब आप लोगों को अपने ड्रेस दिखाती हूँ। मैंने जो है अपने ड्रेस पे देखें, ये सामने दामन पर आगे पीछे लेस लगाई थी, और ये कट वाला जो था डिज़ाइन बनवाया था साइडों पर, दोनों साइड्स पर, आगे पीछे। तो ये बहुत खूबसूरत लग रहा था पहना हुआ। और स्लीव्स पर भी मैंने इसी तरह कट वाला डिज़ाइन बनवाया था, और मैंने नेक पर भी ये कट वाला ही डिज़ाइन बनवाया था क्योंकि ये बहुत चल रहा है और बहुत खूबसूरत लगता है। ये मैंने पर्पल, डार्क पर्पल कॉम्बो किया था साथ में बटन्स का। और जी ये देखें, ये मैंने लगवा के ना साथ में छोटे छोटे बीट्स लगवाए थे। तो ये टसल्स भी मेरे बहुत खूबसूरत लग रहे थे लगे हुए गले पर। और ये देखें, ये इधर भी मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि ये बीट्स लगे हुए छोटे छोटे। आवाज़ को मेरी टोटली इग्नोर कर दें क्योंकि मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब है। बस बड़ी मुश्किल से मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, टाइम ही नहीं मिलता यार अपने लिए। उसके बाद ये देखें, ये साइडों पर अब आप लोगों को प्रोमिनेंट हो रहे होंगे ना। अब जी आप लोगों ने स्क्रीनशॉट बनाना है तो आप लोग स्क्रीनशॉट बना लें। और जिस शलवार पर भी मैंने सेम ही डिज़ाइन बनवाया था, वही छोटे छोटे से मोती लगा कर ना, तो खूबसूरती भी आ रही थी और सिंपल सा भी लग रहा था। और दुपट्टे के भी चारों तरफ मैंने लेसिंग करवाई थी, जो मैंने शर्ट पर लगवाई थी ना लेस, वही मैंने दुपट्टे की भी चारों तरफ लेसिंग करवाई थी। तो जी ये देख लें आप लोग मेरा ड्रेस किस तरीके का लग रहा है। और जी आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी और याया की और लाइफ़ा की ड्रेसिंग कैसी लगी। फिर जी इस तरीके की वीडियो बन गई क्योंकि हम लोगों ने जाना था जल्दी जल्दी, तो फिर मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि मैंने यूट्यूब के लिए भी वीडियो बनानी है। बस यही वीडियो आप लोग देखें, याया की लुक किस तरीके की लग रही है, लाइफ़ा की भी इसी पोजीशन में वीडियो आप लोग वो भी देख लीजिएगा। क्योंकि जल्दी इतनी थी ना, हम लोगों ने भी तैयार होना था, फिर अम्मी लोगों के घर जाना था, वहाँ से आगे जाना था, तो बस टाइम ही नहीं मिला था बिल्कुल भी। तो जी माशाल्लाह मुझे तो याया बहुत प्यारा लग रहा है। आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को याया कैसा लगा। और जी लाइफ़ा को देख लें, लाइफ़ा की लुक देख लें। लाइफ़ा तो माशाल्लाह डॉल है ना, डॉल, ये तो बहुत ही प्यारी लगती है, कुछ भी पहन ले। तो ये माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही थी। तो आप लोग भी बताइएगा आप लोगों को लाइफ़ा की लुक्स किस तरीके की लगी, ठीक है ना। उसके बाद जी ये देख लें आप लोग, हम लोग बिल्कुल टोटली रेडी होकर जा रहे हैं अब अम्मी के घर। बच्चे वगैरह तो पहले ही बैठ गए थे, बस अब हम लोग बैठेंगे और हम लोग टन टन अम्मी के घर। अम्मी के घर की वीडियो मैंने बनाई नहीं, बस डायरेक्ट अम्मी वालों को उठाया और बाहर चले गए क्योंकि आज भी हम काफ़ी लेट हो गए थे। बस जी अब हम लोग देखते हैं, पहले हम लोग KFC जाते हैं या मैकडॉनल्ड जाते हैं। हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम लोग KFC जाएंगे, पर यार बहुत रश था वहाँ पर, बहुत बहुत ज़्यादा। फिर हम लोग मैकडॉनल्ड ही चले गए। ये हम लोग मैकडॉनल्ड पहुँच चुके हैं, या गाड़ी से निकल रहे हैं, आप लोग देखें। और जी मैकडॉनल्ड में भी बहुत रश था, तो हम लोगों ने बस यहाँ पर 2-4 तस्वीरें ही बनाई क्योंकि यहाँ पर लाइट काफ़ी अच्छी थी। उसके बाद हम लोगों ने कहा बस अब घर चलते हैं। फिर हम लोगों ने डिसाइड किया था कि कैफ़े डी बोनो चलेंगे। फिर हम लोग कैफ़े डी बोनो चले गए थे। खाना तो घर पर हमारा रेडी था, बस रिफ़्रेशमेंट के लिए गए थे, पिक्चर्स के लिए गए थे। जो आजकल है भाई काम, बस तैयार हो तो पिक्चर्स पिक्चर्स पिक्चर्स। तो बस जी ये देखें, याया वालों को देखें, याया की मस्ती। यहाँ पर इतनी बाइक्स खड़ी थी मगर याया को ज़रा सा भी डर नहीं लगा कि ज़रा सा डर लग जाए।
ये लाइफ़ा भी उतरी हैं। अब लाइफ़ा क्योंकि गाड़ी में बैठती शूज़ उतार देती हैं, उसके बाद जी इनको होता है कि अब गाड़ी रुकी है तो सबसे पहले शूज़ पहनाओ फिर बाहर आएंगे। बस यही चक्कर होता है बच्चों का। शुक्र है कि या नहीं उतारता शूज़, या तो ये छोटा है इसलिए नहीं उतारता, बड़ा होकर शायद ये भी तंग करे। तो जी उसके बाद जी ये देखें, ये जी अम्मी की लुक है डार्क पर्पल में, दूसरे वाले पर्पल में सिस्टर की लुक है, और ये तीसरी जो पिक्चर बना रही है वो मैं हूँ। मुझे भी देख लें आप लोग और मुझे बताएं कि मुझ पे सूट किस तरीके का लग रहा है पहना हुआ। और जी ये आया कि मस्तियाँ देख लें आप लोग। इसको तो बिल्कुल भी डर नहीं लगता ना बच्चे को, इसने बड़ा ही तंग किया मुझे ईद के फर्स्ट डे पे भी और सेकंड डे पर भी। अभी भी आप लोगों को इसके पीछे से आवाज़ें आ रही होंगी, मैं इतना इसको म्यूट करने की कोशिश करती हूँ मगर बच्चों को बंदा म्यूट कैसे करे समझ नहीं आता। और ये देखें लाइफा इसे बचाती रहती है और ये जो है लाइफा को मारता रहता है और भागता रहता है आगे पीछे और बस तंग करता रहता है। मुझे देखें मैं फ़ोटो शूट करवा रही हूँ अपना, और जी मुझे तो अपने ऊपर ड्रेस कलर और बड़ा ही मज़े का और प्यारा सा लग रहा था। तो जी आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को किस तरीके का लगा। और फिर जी फाइनली हम लोग कैफ़े डी बोनो आ चुके हैं। अब यहाँ पर थोड़ा रश कम था क्योंकि ये शहर से थोड़ा सा साइड पर है, इसलिए ये आया साहब गाड़ी से उतर गए और ये फिर से ज़िद कर रहे हैं कि भाई बाबा निकलेंगे तो मैं जाऊँगा। अब लाइफा के बाबा निकलेंगे फिर यह साहब जाएंगे और ये लाइफा को निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि निकलो 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 लाइफा आप गाड़ी में क्यों हो। और वही बात लाइफा दोबारा से जूते पहन रही है। तो जी फिर ये देखें हम लोग को फाइनली अंदर चले गए थे और जी अब हम डिसाइड करते हैं कि हमने क्या खाना पीना है, क्योंकि खाना पीना तो है ही नहीं। हम लोगों ने खाना घर पर रेडी था, अम्मी ने पहले से ही रेडी करके रखा हुआ था, बस हम लोग रिफ़्रेशमेंट के लिए गए थे। तो जी हम लोगों ने यहाँ पर जाकर चाय वगैरह सोडा वगैरह ले लिया था और फिर बच्चों के लिए फ़्राइज़ मंगवा लिए थे, तो आपको वो भी आगे जाके दिखाते हैं। और ये देखें ये मिनट मिनट में गिरेगा और ना इतना ज़लील करेगा कि बस क्या बताऊँ आप लोगों को। ये जगह भी रिज़र्व थी, हम लोगों को कैफ़े डी बोनो में भी जगह नहीं मिली थी मगर फिर भी जगह मिल ही गई और हम लोग बैठ ही गए। उन लोगों ने कहा कि वो लोग जब तक आते हैं तब तक आप लोग बैठ के ऑर्डर वगैरह कर लें, तो बस इसी चक्कर में हम लोगों को जगह मिल गई और हम बैठ गए, वरना पूरा हॉल भरा हुआ था इनका भी और इनके पास भी जगह नहीं थी। फिर हमारा ऑर्डर आ गया था, बच्चों के लिए फ़्राइज़ मंगवाए थे हम लोगों ने, जो है ना हम लोगों ने अपने लिए लेमन सोडा मंगवाया था। तो जी ये देखिए लाइफा फ़्राइज़ खा रही है स्पून से और भाई कह रहे हैं कि बेटा आप स्पून से ना खाओ, आपके मुंह में लग जाएगा, आप हाथ से ही खा लो। तो जी ये बच्चों के लिए पानी आ गया था, याया पानी के लिए बहुत बहुत ज़्यादा रो रहा था, उसको पानी पीना था। ये जी हमारी भी रिफ़्रेशमेंट की चीज़ें आ चुकी हैं और जी सब ने अपने अलग अलग मंगवाई थी, हर किसी का अपना मूड और अपना दिल था। तो अब ये देखें एक सिस्टर ने अपने लिए चाय मंगवाई थी, उसकी चाय भी आ गई थी। तो बस फिर हम लोगों ने खाया पिया और जी अब हम लोग वापस जाने की तैयारी पर हैं कि बस चलो, क्योंकि हम लोगों ने घर जाके खाना खाना था। उसके बाद ये देखें अभी आया जो है ना सीढ़ियाँ चढ़ रहा है और अब हम लोग घर जा रहे हैं। इसका ओवरव्यू इस तरीके का था। कैफ़े डी बोनो भी बहुत प्यारा बना हुआ है और हम काफ़ी टाइम बाद इधर आए थे, काफ़ी टाइम बाद, तकरीबन साल हो गया है शायद, हाँ साल हो गया है, हम साल बाद आए थे इधर। तो बस अब हम लोग घर जाएंगे। कुछ बाहर का व्यू भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, वो भी बहुत प्यारा था। वहाँ पर छोटी सिस्टर ने अपना फ़ोटो शूट करवाया था तो उसकी पिक्चर्स वगैरह भी बहुत अच्छी आई थी। ये देखें ये भी व्यू बहुत प्यारा है, यहाँ से हवा आती है बहुत ही खूबसूरत सी ना, जैसे गैलरी टाइप की जगह बनी हुई है और लाइट्स भी कम है, पिक्चर्स भी बहुत प्यारी और एलिगेंट सी आती हैं। ये मैंने अपनी फ़्लैश लाइट ऑन कर ली तो ये इसीलिए इतनी ज़्यादा रोशनी लग रही है। उसके बाद जी हम लोगों ने बाहर से ली रोटियाँ और जी अब हम लोग आ गए अम्मी के घर, फाइनली पहुंच चुके हैं। अब हम लोग खाएंगे खाना वाना, बच्चों के कपड़े वपड़े चेंज कराएंगे, बच्चों को फ्रेश करेंगे, खुद भी फ्रेश होंगे अपने कपड़े वगैरह चेंज करके। उसके बाद जी ये देखिए हम लोग घर आ गए थे, अब्बू जी घर ही थे क्योंकि हम लोग अब्बू को लेके नहीं गए थे, अब्बू की तबीयत ख़राब थी। अब्बू फ़िलहाल अभी सफ़र नहीं कर सकते ज़्यादा गाड़ी में बैठकर। तो जी आप लोग सब दुआ कीजिएगा कि अब्बू जल्दी से ठीक हो जाएं और फिर जी हमारे साथ जैसे पहले जाते थे वैसे जाएं, आमीन सुम्मा आमीन। ये देखें जी खाना बिल्कुल रेडी था, तो बस अब हम लोग खाना वगैरह खाएँगे। और जी खाना बहुत अच्छा बनाया था अम्मी ने, बहुत मज़ेदार कढ़ाई बनाई थी अम्मी ने। तो जी ये देखें ये आए के भी मैंने कपड़े वगैरह चेंज करवा दिए हैं। उसके बाद जी अब हम लोग घर चले गए थे। घर जाकर हम लोगों ने पंजाबी मूवी देखी और पंजाबी मूवी, मुझे तो पंजाबी मूवी से इश्क है इश्क। तो जी आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को पंजाबी मूवीज़ अच्छी लगती हैं या आप लोग जो है इंडियन मूवीज़ देखते हैं, कौन सी मूवीज़ देखते हैं आप लोग, तो आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और जी ये देखें जी ऊपर हमारा नाम नज़र आ रहा है, माशाल्लाह मुझे अपने नाम से बहुत प्यारा है, अहमद शान से। और जी आप सब लोग बस सपोर्ट करें। उम्मीद है आज का व्लॉग आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।